हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ था, आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 है इफ 6 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट रोमन एंड सेकंड रोमन। फर्स्ट रोमन है if matrix A equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that transpose of A into A equal to I means identity matrix। तो यहाँ I क्या होता है? I equal to होता है identity matrix। identity matrix क्या है? तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है? क्वेश्चन का ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम मीन्स 2 क्रॉस 2 है ऑर्डर, ठीक है। तो I का वैल्यू भी उसी ऑर्डर में लेंगे, 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में लेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल 1, प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट्स 1 होगा और बाकी रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट्स 1 होगा और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 होगा। यदि ये 3 इंटू यानी 3 क्रॉस 3 का फॉर्म रहता तो I का वैल्यू क्या होता? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3 का यदि मैट्रिक्स रहता तो वहां I इक्वल टू क्या होता? ये तो 2 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 3 का रहता तो वहां I इक्वल टू होता 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट्स 1 और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 होगा, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोडक्ट ये ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, एलएचएस क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए, एलएचएस ट्रांसपोज ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, ए में कौन सा एलिमेंट है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज और इनटू ए, दैट इज ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। इनटू इसके साथ किसका प्रोडक्ट होगा? मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट। तो ए मैट्रिक्स क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। रो को कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा सॉरी प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा को पहले लिखते हैं तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर बीच में साइन माइनस होगा क्योंकि माइनस है यहाँ। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। साइन इंटू साइन, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन। ट्रिगो का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म है, ये वन होगा। और ये साइन प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल। यहाँ भी प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यहाँ जीरो, ये कैंसिल हुआ, यहाँ जीरो, यहाँ भी कैंसिल होगा, इसके प्लेस पे भी जीरो, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, ये है। और ये किसके वैल्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल वन और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स जीरो, तो इसको लिखेंगे आई, ये आई के इक्वल है, और यही प्रूव करना था, तो इक्वल टू RHS प्रूव्ड। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड है, इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में LHS, इसका LHS इक्वल टू ए डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा, इसका ट्रांसपोज और इनटू ए, इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे, साइन अल्फा, यहां कॉस अल्फा आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, या साइन अल्फा, साइन अल्फा इनटू, ये ट्रांसपोज फाइंड हो गया, इनटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का वैल्यू साइन कॉस, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इनटू साइन अल्फा, इनटू साइन अल्फा। अब ये दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, रो को कॉलम के साथ, फिर यही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इक्वल टू साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन है यहाँ, माइनस होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो लिख सकते हो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए ये हो। अब इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू वन, और ये साइन कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस और साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, ये कैंसिल होगा, साइन कॉस प्लस साइन कॉस माइनस, ये भी कैंसिल होगा, और ये यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल डायगोनल वन है, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स जीरो, इक्वल टू आई, इक्वल टू आई। और यही RHS था प्रूव करना, RHS प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों रोमन यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट मैट्रिक्स A इक्वल टू
यानी दिस मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज, यदि सपोज दैट ए एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो। यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो किसी का ट्रांसपोज यदि वो माइनस, यानी कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने पे उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल यानी माइनस ए के इक्वल हो तो यह है अस्क्यू सिमेट्रिक, इसको कहते हैं। तो यहां प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब ए डैश, यानी ए डैश मीन्स उसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। यही डिफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो यहां ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। इसका क्या फाइंड करेंगे? ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इक्वल टू ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो क्या होगा? रो को कॉलम में शिफ्ट करते हैं तो 1 -1 5 1, ये रो था, फर्स्ट रो का एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3 5 1 3, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज हुआ। अब ये देखते हैं किसके इक्वल है, तो ये जो वैल्यू गिवन था उसी के इक्वल है। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, ये इसके इक्वल है। तो इक्वल टू क्या हो गया? ए, यानी ए डैश इक्वल टू ए। तो यहां लिखेंगे हियर ए डैश इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A is a symmetric matrix। ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। और यही प्रूव करना था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो उसके लिए ये कंडीशन प्रूव करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ सेकंड का। नेक्स्ट सेकंड का सो दैट, सेकंड रो में सो दैट मैट्रिक्स ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी बताया कि अस्क्यू सिमेट्रिक्स किसको कहते हैं? कि यदि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद वो माइनस, उसका रिजल्ट -a के इक्वल आए। किसी सपोज दैट ए बी अ मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज फाइंड करने पे यदि -a के इक्वल आए तो ए कैसा होगा? एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसमें भी इसका ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे। तो ए का वैल्यू गिवन है ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका एलिमेंट्स लिख देंगे 0 1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट ये रो का एलिमेंट, फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करेंगे। 0 1 -1 0 1 -1। सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम में शिफ्ट करेंगे। -1 0 1। थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में शिफ्ट करेंगे। 1 -1 एंड 0 1 -1 एंड 0। अब इससे देखें हमें क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक। तो इससे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या रह जाएगा? जब माइनस इससे सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन आएगा तो ये क्या होगा? 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ -1 था, इससे माइनस कॉमन आएगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ +1 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस था तो -1 होगा, +1 था यहाँ -1 होगा। 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 था ये +1 हो जाएगा, एंड -1 था ये भी प्लस हो जाएगा। 1 है -1 होगा, एंड 0 ही रहेगा। इक्वल टू माइनस साइन यहाँ है, माइनस लिखेंगे माइनस के प्लेस पे। अब ये मैच करेंगे क्या? ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है। 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। बिल्कुल ये
मैट्रिक्स ए के इक्वल है तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं ए। तो यहाँ क्या फाइंड किए, ए डैश, ये रिजल्ट क्या आया माइनस ए। हियर हियर ए डैश इक्वल टू यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस मैट्रिक्स ए। जब ये कंडीशन होगा देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही प्रूव करना था। इस तरह से सेकंड रोमन यानी 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।